अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर क्लास 10 में एक्सरसाइज नंबर जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 की चल रही है। इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, हम उसके अंदर एरर्स, कोड में से एरर्स निकालना सीखेंगे। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जी हमारे पास जितने भी तरह का कोड दिया हुआ है इनमें से क्या एरर्स निकल रही हैं। स्टूडेंट, इसमें हमारे पास आई थिंक 3 तरह का, इसमें 3 टाइप्स का डिफरेंट कोड दिया हुआ है, ए, बी और सी। अब हमने उन कोड्स में से एरर जस्ट लोकेट करनी है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए ए पार्ट में, तो उसमें इंक्लूड stdio.h, इसको एरर निकालने का तरीकाकार स्टूडेंट ये होता है कि अच्छे तरीके से कोड को समझें, कोड को पढ़ें, एक एक लफ्ज को पढ़ें, एक एक डॉट को देखें और फिर एरर्स आप लोकेट कर सकेंगे, अदरवाइज गलती हो सकती है। इसमें हमारे पास है जी देन वॉइड मेन का एक फंक्शन यूज किया गया है और फिर इंट ए एक डिक्लेयर्ड वेरिएबल और b इज इक्वल टू 13 कर दिया। नेक्स्ट b इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 2। तो भाई आप a को मॉड उसका ले रहे हो 2 के साथ, a का आप नहीं ले रहे क्योंकि आप a का ले ही नहीं सकते। a तो एक डिक्लेयर्ड वेरिएबल है। आपने ऊपर लिखा इंट a इज इक्वल टू समथिंग एंड b इज इक्वल टू 12, सपोज 12 ही है ना जी, 13 है सॉरी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप a की वैल्यू तो आपके पास मौजूद ही नहीं है, तो इसलिए आपको लिखना था a इज इक्वल टू b परसेंटेज 2 एंड देन जो भी इसका आंसर निकलता। तो यहां पर a की जगह पर b और b की जगह पर a आना चाहिए था। ये यहां पर बेसिकली एरर है। उसके बाद इसमें फर्दर एक एरर देख लेते हैं, अगर कोई और भी आ रही है तो वैल्यू ऑफ b इज परसेंटेज d। तो परसेंटेज d के बाद हमें यहां पे इन्वर्टेड कोमास चाहिए थे। जहां पर परसेंटेज d लिखा हुआ है उसके बाद क्लोजिंग या फिनिशिंग जो होगी वो डबल कोट से होगी। तो यहां पर एक एरर ये है एंड देन कोमा आएगा ना, तो इस लाइन में यहां पर एक और भी एरर है, तो ये भी जरा देख लीजिए। उसके बाद अगर हम बी पार्ट की बात करें तो इसमें stdio.h हो गया, वॉइड मेन का फंक्शन लगा दिया और int a.b.c, int a.b.c के बाद फिर एक डॉट है, जबकि यहाँ पे सेमीकोलन होना चाहिए था। एक तो एरर यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर हो गई। एंड नेक्स्ट printf एंटर द फर्स्ट नंबर, ये बिल्कुल ठीक है। scanf भी किया, वो भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद printf एंटर द सेकंड नंबर, ये भी करेक्ट है और scanf का जो फंक्शन लगाया वो भी ठीक है। उसके बाद a प्लस b को लगाया और c कर दिया, वो भी ओके है, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। जस्ट ये है कि एंड पे फिर दोबारा जब ब्रैकेट क्लोज की तो उसने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, जबकि वहां पर क्या आनी चाहिए थी, कर्ली ब्रेसेस। सो दैट इज द एन अदर एरर। ओके जी। उसमें क्वेश्चन नंबर सी में अगर बात करें तो स्टूडेंट उसमें इंक्लूड stdio.h और मेन के फंक्शन में साथ वर्ड यूज नहीं किया गया, इंट साथ यूज नहीं किया गया। तो आप फंक्शन की बॉडी में सिर्फ मेन इस तरह से फंक्शन यूज नहीं कर सकते, यहाँ का डाटा आपको लिखना पड़ेगा। इसके अलावा स्टूडेंट इसमें जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इंट नंबर printf एंटर नंबर, ओके। scanf का फंक्शन लगा दिया। scanf के फंक्शन के बाद हमने ब्रैकेट को क्लोज किया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ब्रेसेस के बाद सेमीकोलन नहीं आता, तो यहां पर एक ये भी एरर है। फिर नीचे इंक्लूड की एक फाइल बनाई है, वो इंक्लूड की फाइल पहली बात तो ये कि वो लिंक सेक्शन में यहां पर आनी चाहिए थी, लेकिन चले यहां पर भी लिखा हुआ है तो गलत लिखा हुआ है कि वहां पर हैश का साइन भी नहीं लगाया हुआ। सो इस कोड के अंदर और क्वेश्चन नंबर सी के अंदर इंक्लूड जब सेकंड टाइम यूज किया गया है तो वहां पर हैश साइन नहीं आ रहा। इसके अलावा स्टूडेंट इंट मेन फ्लोट f, printf और printf की ब्रैकेट के साथ printf में करली ब्रेसेस की बजाय, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट की बजाय हमने ब्रेसेस यूज की है, ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं वो इस्तेमाल की है, जो कि प्रॉपरली आप कह सकते हैं कि नहीं काम करेगी बल्कि एरर आ जाएगा। सो दैट इज एन अदर एरर। तो इसके अलावा इसमें कोई एरर नहीं है। सो स्टूडेंट ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने 3 प्रोग्राम देखे और उनमें से हमने एरर्स को लोकेट किया है। कोड को अच्छे से समझें, पढ़े, रीड करें एंड देन एरर्स की तरफ चलें, अदरवाइज आप उसमें से एरर्स नहीं निकाल पाएंगे और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको एक पीस ऑफ कोड दिया जाएगा, कहा जाएगा कि जी प्लीज फाइंड आउट द एरर या आइडेंटिफाई द एरर। तो आपने जस्ट वो एरर निकालनी है, उसकी करेक्शन अगर वो पूछे कि करेक्ट क्या होना चाहिए तो वो बता दे, अदरवाइज ये बस लिख दे कि भाई ये एरर है, उसमें रिप्लेसमेंट के लिए आंसर देना जरूरी नहीं है। सो स्टूडेंट इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।